हेलो एवरीवन, सर्वक एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सीधे टॉपिक पे। हमने अभी तक यूनिट डिजिट की 4 क्लासेस देख चुके हैं, जिसमें कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। चलिए कुछ और नए क्वेश्चन के साथ हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 to the power 99 into 2 to the power 98 into 3 to the power 97 into multiply by 99 to the power 1। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट डिजिट। हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो आपको हमने पहले बताया था कि साइक्लिसिटी चलती है 0, 1, 5, 6 के अलावा जितने भी नंबर आते हैं उनकी साइक्लिसिटी चलती है। 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 0, 1, 5, 6 ही होगा, और उसके अलावा जितने नंबर हैं उसकी साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड करने पर चलती है। चलिए आज हम क्वेश्चन में देखते हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इस क्लास को देखने से पहले आप हमारे इसके पहले की बेसिक वीडियो देख लें, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट हमने आपको नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाया था। नंबर ऑफ जीरोस में बताया गया था कि कोई भी एक जीरो लाने के लिए हमें एक 2 और एक 5 चाहिए। ठीक, तो ये आप सीरीज देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यहाँ 2 दिखा और आगे कहीं बीच में 5 जरूर आएगा। ठीक, 5 to the power 95 आएगा। तो 2 का अगर 5 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर क्या आएगा? 0। और उसके अलावा हम भी किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 5 का मल्टीप्लाई किया 10 आया। उसके अलावा अगर 3 है, 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 30 हो जाएगा। जितना भी पावर है उसको सॉल्व करने के बाद भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट 0 ही रहेगा, लास्ट डिजिट सेम नहीं, चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए 5 है, इसके आगे 4 भी आता, 4 का मल्टीप्लाई करते 120 होता, 5 भी होता, 5 का मल्टीप्लाई करते 600 होता। कुछ भी किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करें आपका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? नंबर ऑफ जीरोस में यही बताया गया था कि नंबर ऑफ जीरोस मतलब कि लास्ट का जो नंबर है कितने नंबर ऑफ जीरोस में है। तो यूनिट डिजिट भी वही नंबर होती है। यूनिट डिजिट को भी हम लास्ट नंबर ही कहते हैं। किसी सीरीज का लास्ट नंबर, किसी नंबर का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कहा जाता है। तो यूनिट डिजिट 0 होगा। 0 कैसे होगा? क्योंकि हम इस सीरीज में देख रहे हैं एक 2 और बीच में कहीं ना कहीं 5 ज़रूर आएगा। 2 और 5 और बार बार आएगा। 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12, 14, 16, 18 कंटिन्यू 98 तक आएगा। और 5 भी आएगा। 5 जितने 5 के मल्टीपल है 5, 10, 15, 20, 25। तो हम उसका 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास उतने 0 आ जाएंगे। लास्ट में क्या आ जाएंगे? 0। तो लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो हमारा यूनिट डिजिट भी तो क्या होगा? हमारा यूनिट डिजिट भी तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए किसी भी नंबर में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसको 2 और एक 5 को ले लेते हैं, मल्टीप्लाई तो सबका है, हम सबको नहीं लेते, सिर्फ 2 और 5 उठाते हैं, 98 पावर हटा देते हैं, 95 हटा देते हैं, सॉल्व भी कर लेंगे तब भी और ज़्यादा 0 आएंगे। ठीक है, जितना जितना 5 है, जितना 2 है उतना 0 आएगा। हम सिर्फ 2 और 5 को लेते हैं, 10 आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई कर ले 10 आ गया। इसके अलावा उसमें आप किसी भी नंबर का 0 मल्टीप्लाई कर लें, 10 में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लास्ट डिजिट 0 ही 0 आएगी। तो इससे आप समझ लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी? 0 होगी। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into into 20 डिवाइडेड बाई 100। इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो ये नीचे 100 दिख रहा है, तो हम पहले नीचे से 100 को हटा लेते हैं। क्या करना है? क्या कुछ नहीं, 100 को हटाने के लिए 20, 5 100, 5 100 काटे, 5 एकम 5। इसके बाद हमारे पास यहाँ 1, 2, 3, 4 बच रहा है। ठीक, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, बीच में कहीं ना कहीं 10 आएगा। आएगा?
10 11 12 13 14 15, ठीक, 15 भी आएगा, जो भी आएगा। तो हमारे पास एक 10 आ गया। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि, और आप भी बचपन से जानते होंगे कि किसी भी नंबर में अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट की डिजिट 0 ही आएगी। तो यहाँ 10 है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, देखने में बहुत बड़े बड़े हैं, बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। 5 और 2 होना चाहिए, 5 और 2 है तो इसका यूनिट डिजिट कितने होंगे, 0 हो जाएगा। कुछ नहीं करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। फाइव टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2, सॉरी 9 टू द पावर 2, 9 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 9 टू द पावर 4 डॉट 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 5 टू द पावर 99 इंटू 5 टू द पावर 9 टू द पावर 100। इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ यूनिट डिजिट कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमने आपको बेसिक क्लास में बताया था 0 1 5 और 6, जिसके लास्ट में अगर 0 1 5 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो उसका यूनिट डिजिट, उसके पावर कितना भी हो उसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 आएगा। तो हमारे पास 5 दिख रहा है, तो 5 के पावर कितना भी हो हमारा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। यहाँ भी 5, यहाँ और यहाँ भी 5। हमें बचा हमारे पास 9। 9 की साइक्लिसिटी कैसे चलती है, 9 की साइक्लिसिटी 9 टू पावर 1 देख लीजिए कैसे चलती है। 9 9 टू पावर 2 81, 9 टू पावर 3 729, 9 टू पावर 4 जो भी आएगा 1 आएगा, लास्ट में 9 का 9 मल्टीप्लाई 81 आ जाएगा, ठीक। तो हमें 72 से और 81 से नहीं मतलब, लास्ट की यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर इवन ऑड है तो उसकी वैल्यू 9 आएगी, पावर अगर पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे सारे यूनिट 9 जो पावर है इवन है, सारे पावर इवन है, तो हमारा यूनिट डिजिट 9 का कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1, हमारे सारे यूनिट डिजिट 1 आ गए। अब आप देख पा रहे होंगे सीरीज कितनी लंबी है, 100, 1 से लेकर कंटिन्यू 100 तक गई है। 100 तक गई है तो 5 कितनी बार होगा और 1 कितनी बार होगा, 5 कितनी बार होगा, दोनों बराबर बराबर हैं, कंटिन्यू चल रही हैं, तो 5 50 बार होगा और 1 भी 50 बार होगा। तो हम 5 के पावर 50 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 के पावर 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 50, तो 5 की वैल्यू हमने आपको बताया, बेसिक क्लास आपने नहीं देखी वो देख लीजिएगा कि 5 0 1 5 6 है तो उसकी यूनिट डिजिट 5 ही होगी, तो यहाँ पे 5 हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 1 का 1 भी उसी कैटेगरी में आता है कि उसका यूनिट डिजिट सेम होगा कितना भी पावर हो, तो हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5। द राइट आंसर इज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन, बस मल्टीप्लाई की जगह एडिशन करना है। 5 टू द पावर 1 प्लस 9 टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 3 प्लस 9 टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 5 टू द पावर 99 प्लस 9 टू द पावर 100। सेम प्रोसीजर, वही प्रोसीजर हम लगाएंगे इसमें, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमें पता है 5 के पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, 5। और 9 के पावर 2 है, 9 के पावर अगर इवन है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस डॉट 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 5 प्लस 1, कैसे हुआ 5 प्लस 1, 5 टू द पावर 1, 5 की वैल्यू के पावर कितना भी हो उसकी वैल्यू 5 पे आएगी। 9 टू द पावर 2, 2 साइक्लिसिटी क्या चलती है, 2 की चलती है, 9 और 1, ऑड रहेगा तो 9 आएगा, इवन होगा तो 1 आएगा। तो यहाँ हमें पास ऑड है, इवन है, इवन की वैल्यू यूनिट डिजिट कितनी होगी, 9। और फिर 5 कितना पावर हो, 5 लास्ट में आएगा, और 9 फिर इवन आया, इवन के पावर 1, ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज चलती जाएगी। कितनी बार सीरीज चलेगी, 50 बार ये चलेगा, 50 बार ये चलेगा, 50 बार ये, 50 बार ये, 50 बार ये, 50 बार ये। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम इसे दोनों को ऐड कर लेते हैं, 50 बार ये भी है, 50 बार ये भी है, दोनों 50 बार बराबर बराबर हैं, तो ये 6 हो गया, प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 6। तो
ये दोनों 50 थे, इन दोनों को ऐड कर लिए तो ये सीरीज कितनी बार हो जाएगी, 6 टू द पावर 50 बार हो जाएगी। अब 6 के पावर हमने देखा 0156 में क्या है कि जो भी लास्ट में डिजिट दी हुई है 6 अगर दिया है, 6 वैल्यू आया है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, सेम टू सेम वही हो जाएगा। आंसर यूनिट डिजिट हमारा हो गया 6। कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे आप देख के तो डर जाएंगे, लेकिन सॉल्व अगर आपने क्लास देखी है तो सॉल्व आराम से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान सा चैप्टर है, अभी 1-2 क्लास और इसकी चलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कुछ फैक्टोरियल के क्वेश्चन जो छूट गए थे उसे हम बताते हैं। फैक्टोरियल 1 टू द पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 टू द पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 टू द पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 टू द पावर फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 टू द पावर 99 फैक्टोरियल 99। अब इसमें पूछा जाएगा यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट। हमने आपको फैक्टोरियल बताया था, फैक्टोरियल होता क्या है, नहीं जानते तो देख लीजिए, अगर जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो एक बार देख लीजिए। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 2, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4, ये सॉरी 6 होगा, 24, फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 6। ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा, इतना देख लीजिए और उसके बाद जो भी आएगा 720। ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। अगर जो भी फैक्टोरियल दिया हुआ, फैक्टोरियल 5 दिया है तो 5 से लेके 1 तक, कितने तक जाना है, 1 तक सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फैक्टोरियल 25 दिया हुआ है तो 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे 22 कंटिन्यू डॉट 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 इंटू 3 टू 1 कर देंगे तो वो हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है फैक्टोरियल 2 3 4 5 6 7। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सोचेंगे इतना बड़ा फैक्टोरियल हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब 6 का मल्टीप्लाई करने में 720 हो गया, 7 का करेंगे तो और बढ़ेगा, 8 का करेंगे तो और बढ़ेगा, कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद भी जो भी नंबर आ रहे हैं 5 6 7 जो भी आएगा तो उसकी लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो हमें फैक्टोरियल 4 के बाद के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 120 है, 720 है, आगे जो भी आएगा ठीक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 7 का 7 दूनी 14, 7 से 49, 1 50 50 505 540। तो आगे जो भी ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है, ये फैक्टोरियल 6 की वैल्यू है, ये फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, ये फैक्टोरियल 7 की वैल्यू है। अगर मान लीजिए यहाँ फैक्टोरियल 4 दिया होता तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है, 24। अगर हम इसे ऐड करते तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आता, 4 आता। तो हम इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही क्या है, 5 6 7। अगर हम फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बता दें तो यूनिट डिजिट कितना है, तो सेम यूनिट डिजिट इसकी भी हो जाएगी 4। तो इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 4 तक इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद 5 से लेकर जो भी नंबर आएंगे उसका यूनिट डिजिट 0 होता है, और 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो सेम टू सेम वही नंबर आएगा और यूनिट डिजिट सेम टू सेम वही आएगी। तो आप यहाँ देखिए हमारा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 के पावर 1 ही होगा, प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 2 के पावर फैक्टोरियल 2 1 के पावर फैक्टोरियल 1, प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 के पावर फैक्टोरियल 6, प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 टू द पावर फैक्टोरियल 4। इसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो उसका लास्ट का यूनिट डिजिट वही आएगा, सेम टू सेम आएगा जो उस बचे हुए नंबर हैं उसका। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फैक्टोरियल 1 के पावर 1 प्लस फैक्टर 2 के पावर 2 प्लस 6 के पावर 6 प्लस 24 के पावर 24।
तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब 24 को हम हटा देते हैं, सिर्फ 4 ले लेते हैं। 2 हटा दिए, 4। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 2 × 4 प्लस 6 का पावर कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है। 0 1 5 6 हमने बताया था, 0 1 5 एंड 6 जो भी यूनिट डिजिट है सेम टू सेम वही यूनिट डिजिट होगी। और 4 की साइक्लिसिटी क्या चलती है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा देख लीजिए। 4 to the power 1 = 4, 4 to the power 4 2 = 16, 4 to the power 4 = 64, 4 to the power 4 = 256। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4 6 4 6 4 6 4 6, 4 की साइड 4 6 4 6 चलती है, मतलब कि अगर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, इवन है तो उसका यूनिट 6 होगा। तो हमारे पास यहाँ दिख रहा 4 क्या है, इवन है, तो इवन की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हम इसे ऐड कर लेंगे, 6 6 12 4 16 17, हमारे पास 17 आया। 17 से हमें 1 से मतलब नहीं, सिर्फ 7 से मतलब है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के कभी घबराइएगा नहीं। इसमें सिर्फ आप फैक्टोरियल 4 तक ही सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4 के बाद का सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। फैक्टोरियल 5 6 7 8 9 जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। और 0 में अगर हम मान लीजिए अगर 7 ही आया था यहाँ पे, अगर 120 फैक्टोरियल 5 में जोड़ लेते हैं हम, 120 में 7 तो यूनिट 127 हो जाता, तभी यूनिट डिजिट 7 ही था, तभी यूनिट डिजिट 7 था, अभी भी यूनिट डिजिट 7 है। तो हम क्यों इसको सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करें। अगर फैक्टोरियल 6 को भी ऐड कर लेते 720, तब भी इसका यूनिट 7 ही होता, ये बस वैल्यू आगे की बदलती। हमें आगे की वैल्यू से मतलब नहीं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो इसका आंसर 7 होगा। और हम फैक्टोरियल 4 तक ही सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 5 के आगे नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर क्वेश्चन है, बस एडिशन की जगह क्या है, मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा, हम यहाँ से सब हटाते हैं। क्वेश्चन 6, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। ये तो और सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसका आंसर सीधे सीधे 0 हो जाएगा, यूनिट 0। अब कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, अभी आपको बताया ना फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है, 120 है, 120 है, ठीक। सब कुछ छोड़ दीजिए, इसके बाद जो फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 को देख लीजिए, ठीक। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 है। अगर 120 में आप किसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर लें, कितने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, अगर लास्ट में 0 दिया हुआ है, लास्ट में क्या दिया है, 0, 120 को 12 × 10 ले सकते हैं, लास्ट में 0 दिया हुआ है, तो इसमें आप कितने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, कितने लाखों करोड़ों अरबों का मल्टीप्लाई कर लें, अगर लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा मल्टीप्लाई में। एडिशन नहीं है, एडिशन में 0 नहीं आता, मल्टीप्लाई अगर 0 है तो लास्ट में 0 ही आएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाले देखें। अब बीच में अगर 5 फैक्टोरियल 5 दिखे, चाहे 5 × 2 10 दिखे, जहाँ भी ऐसा कुछ दिखे, सीधे उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, आंसर 0। बस, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।